हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। आशा करती हूँ आप लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी हूँ। हम रीड कर रहे हैं आंसू नारी जीवन किताब की कहानी। उसके हम दूसरे अध्याय पे हैं और अब तक हमने जाना किस तरीके से अन्नू ने अपनी बचपन से लेके अभी तक की अ, परदेश में आने तक की सफर में कितनी कठिनाइयाँ का सामना किया था। ठीक है, हमारी लाइन यहाँ पे खत्म हो रही थी। मेरा रंग रूप और स्वभाव, मतलब ये कहानी अन्नू नारी से संबंधित है और उसका रंग रूप और स्वभाव कैसा था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपका वक्त ज़्यादा जाहिर ना करते हुए। तो ध्यान से सुनिए, गहराई से समझिएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो आपको अपनी सी ही लगेंगी और बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए इसमें ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा रंग रूप और स्वभाव। मैं बहुत सुंदर थी। मेरा गोरा रंग, लंबे घने बाल और मैं सलवार सूट पहनती थी। अपने दोनों हाथों में दुपट्टे से ही ढक कर ही चलती थी और कभी किसी से कंपनी में कोई मतलब नहीं रखती थी। सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती थी। सिर्फ एक दिन, फिर एक दिन उस औरत की बहन और उसके छोटे लड़के ने भी कंपनी में भर्ती ली और औरत की बहन टेलरी, मतलब सिलाई का काम करती थी, जैसे मैं भी करती थी। और उसका छोटा लड़का हेल्पर बनकर कंपनी में भर्ती हुआ। अब तो दोनों बहनें, दोनों मतलब दोनों आंटियां लंच टाइम मम्मी से मेरी शादी के विषय में बात करती थी। तरह तरह की बातें करती थी। और इधर कंपनी में जीएम शेखर अंकल ने भी, गोपाल क्लॉथिंग कंपनी के जीएम शेखर सर भी अपनी केबिन से मुझ पर नजर रखते थे। उन्होंने भी अपने बेटे के लिए मेरी शादी का प्रस्ताव मम्मी से रखा था। मम्मी ने शेखर अंकल को भी मेरी शादी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि परदेश में किसी पर भी भरोसा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। मेरी शादी के लायक उम्र भी नहीं थी। मैं अभी 15 साल की थी। फिर एक दिन लंच टाइम उन आंटियों से मम्मी की बातचीत हुई। आंटी की बहन ने मम्मी से पूछा, आप कहाँ से हो? मम्मी, मैं इटावा से हूँ। आंटी की बहन, जिनके बारे में बात कर रही हूँ वह बहुत अच्छे लोग हैं और पंडित जात से हैं। आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। मम्मी, देखो अभी मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है और आप लोग कह रहे हैं लड़का पंडित पंडित जात से है। हम तो चिक मतलब खटीक है। आंटी की बहन, अरे जात कास्ट में क्या रखा है? जब हमें कोई परेशानी नहीं तो तुम इतना क्यों सोच रही हो? मम्मी, मतलब आप अपने घर से मेरी बेटी की शादी के लिए बात कर रही हैं। अभी तो आप कह रही थी कि किसी और के लिए बात कर रहे हैं। आपकी बहन ने भी यही कहा है। देखो मेरी लड़की अभी शादी के लायक नहीं है। हमने आपको कितनी बार मना किया है और मेरी बेटी पढ़ना चाहती है। हम उसे अभी आगे पढ़ाएंगे। आंटी की बहन, शादी के बाद भी तो पढ़ सकती है। हम पढ़ाएंगे ना उसे। जो समझदार बच्चा होता है, पढ़ने लिखने में तेज होता है, उसको तो पढ़ना ही चाहिए। और वह तो लगती है पढ़ने लिखने वालों जैसी। अब यह सब चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरा लड़का पढ़ाएगा उसे। मेरे तो सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। चलो किसी दिन मेरे घर पर घूमने, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। मम्मी, आपका अपना घर है? आंटी की बहन, हाँ, जैसा भी है, टूटी फूटी कुटिया भी देख लो मेरी। हंसते हुए बोली। तब तक लंच खत्म हो गया और हम लोग अपने अपने काम पर लग गए। शाम हुई, फिर ओवर टाइम शुरू हो गया। 9, 9:30 बजे छुट्टी हुई। मैं और मम्मी कंपनी के गेट से बाहर निकले ही थे कि जो आंटी थी वह गायब थी और उनकी बहन दूसरी आंटी ने अपने लड़के को गाड़ी लेकर कंपनी के बाहर आने के लिए कह दिया था
और मम्मी का हाथ पकड़ लिया। हंसते हुए कहने लगी, चलो मेरे घर चलो, मैंने अपने लड़के को बुला लिया है, वह रास्ते में है, 2 मिनट में आता ही होगा। मम्मी, अभी बहुत समय हो गया है, बहुत टाइम हो गया, बहुत देरी हो गई है, रात हो गई है, हमें घर जाना है, फिर किसी दिन आएंगे हम आपके घर घूमने। आंटी हंसते हुए बोली, इतना घबराती क्यों हो, चिंता क्यों करती हो, हम आपको आपके घर हम आपको आपके घर गाड़ी से छुड़वा देंगे, मेरा लड़का छोड़ आएगा, चलो आओ गाड़ी में बैठो। अभी रिश्ता नहीं जुड़ा तो क्या हुआ, हम सहेली हैं, इस नाते से ही मेरे घर घूमने चलो। इस तरह से आंटी के काफी जोर डालने पर मैं और मम्मी उनकी गाड़ी में बैठ गए। आंटी सबसे आगे ड्राइविंग वाली सीट के बगल में बैठी हुई थी। मैं और मम्मी पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और उनका लड़का ड्राइव कर रहा था। गाड़ी में जरूरत से ज्यादा परफ्यूम फैली हुई थी और गाड़ी में यह गाना चल रहा था। गाना, क्यों पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। आंटी का घर आया, गाड़ी रुकी, हम जैसे घर के अंदर गए, सामने एक बूढ़े अंकल खड़े थे। आंटी ने कहा, ये मेरे पति है। मैंने उनको नमस्ते किया, हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल जी। आंटी, देखो यह है मेरा घर, मेरी टूटी फूटी कुटिया। हम घर में थोड़ा और अंदर गए तो देखा कि 2-3 लड़के और थे, एक छोटी लड़की थी, एक और औरत थी जो घूंघट किए हुए थी और खाना बना रही थी। फिर आंटी मुझे और मम्मी को कमरे में ले गई और कहा, यह मेरे लड़के का कमरा है और ये उसकी तस्वीर है। मम्मी को कुर्सी पर बैठाया और खुद भी आंटी कुर्सी पर बैठ गई। मुझे अपने लड़के के बेड पर बिठाया और बोली, यही है मेरी कुटिया। कुछ देर बाद घूंघट वाली औरत पानी लेकर आई और मुझे देखकर उसने अपना चेहरा टेढ़ा मेढ़ा बनाया, बहुत ही उदास थी, जैसे कोई मातम छा गया हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं बच्ची दिमाग थी पर साथ ही समझदार भी थी। घर में मैंने जो 3 लड़के देखे थे, थोड़ी देर बाद उनमें से 2 लड़के आकर मुझे और मम्मी को नमस्ते करके चले गए। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़का आया जो कार चला कर हमें आंटी के घर तक लाया था। अपनी पैंट ऊपर खींचते हुए कमरे के अंदर आ रहा था कि तभी आंटी हंसते हुए बोली, यही है मेरा लड़का, देख लो। मम्मी ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, अब मुझे पता चला कि यही है वह लड़का जिससे मेरी शादी की बात चल रही थी। फिर एक कम उम्र की लड़की और कम उम्र का लड़का कमरे में आए। लड़की मुझसे बोली, नमस्ते भाभी जी। तभी लड़का बोला, अभी भाभी क्यों बोल रही हो, जब बन जाएगी तब बोलना। सभी लोग हंसने लगे पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वह घूंघट वाली औरत बहुत ही उदास और अपने चेहरे पर मातम लिए घर में घूम रही थी। और तो और उसे सब इग्नोर कर रहे थे, यहाँ तक कि आंटी जी भी। और आंटी मम्मी से बातें कर रही थी। मैं मम्मी से कुछ कहना चाह रही थी पर समझ में नहीं आ रहा था, कैसे कहूँ, कहाँ कहूँ। तभी एक आदमी, औरत, 2 बच्चे आए। सभी लोग उन्हें पैर छूने लगे। फिर वह आदमी, औरत, 2 बच्चे अंदर कमरे में आए और मम्मी से नमस्ते की। वह लोग भी वहीं पास में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। फिर आंटी बोली, यह मेरी बिटिया दामाद है, ये मेरे बिटिया दामाद है और यह उनके 2 बच्चे हैं। तभी आंटी की बेटी ने मुझसे मेरा नाम पूछा और भी कुछ सवाल जवाब किए। फिर जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैंने मम्मी को इशारा किया तो मम्मी ने आंटी से वॉशरूम जाने के लिए पूछा। आंटी ने मम्मी को वॉशरूम दिखाया। मैं भी मम्मी के साथ वहीं बाहर चली गई। तभी मैंने बहुत हिरासा होकर मम्मी से कहा कि माँ, यहाँ के लोग और यहाँ का वातावरण देखकर मुझे नहीं लगता कि मेरी पढ़ाई हो पाएगी। मम्मी ने कहा, बेटा शादी हो जाएगी, आपका ऑफिस भी होगा, गाड़ी भी होगी और आपकी पढ़ाई भी कराएंगे, हमने बात की है ना पढ़ाई के लिए। फिर मैं और मम्मी उसी कमरे में वापस आ गए। तभी आंटी की बेटी मेरे पैरों की तरफ बड़े गौर से देख देख रही थी। जब मैं
बैठ गई तो उन्होंने एक और सवाल किया। आंटी की बेटी, ये तुम्हारा पैर टेढ़ा सा कैसा लग रहा है? मैं मुस्कुराती हुई, एकदम चुप। आंटी की बेटी, थोड़ा लंगड़ाती हुई क्यों चल रही हो? खड़े होकर दिखाना। मैं खड़ी हो गई और मम्मी की तरफ देखते हुए अपने पैर को आगे करके दिखाने लगी। आंटी की बेटी, पैर में कोई पुरानी दिक्कत है? मम्मी, पैरों की उंगलियों में छाले पड़ गए हैं इसलिए ऐसे चल रही है, और कोई परेशानी नहीं है। घर से कंपनी काफी दूर पड़ जाती है, चलने की आदत नहीं है। मेरे घर वाले की बहुत तबीयत खराब रहती है, उनका इलाज चल रहा है। मैं और मेरी बच्ची अभी हाल ही में बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आंटी, आप दुखी क्यों होती हो? अब आप अकेली नहीं हो, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। हम कराएंगे आपके पति का इलाज, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो आपको पूरा घर दिखा दें। इतना कहकर आंटी मम्मी को लेकर बाहर चली गई। तभी आंटी की बेटी मुझसे पूछने लगी। आंटी की बेटी, आपको कैसा लगा यहाँ पर? मैं ठीक लगा। आंटी की बेटी, आप क्या चाहते हो? आपकी शादी के लिए हाँ है। मैं मैं क्या बताऊं, हमारे यहाँ तो माता पिता की मर्जी से ही शादियां होती है। मम्मी जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। आंटी की बेटी, फिर भी अपनी मर्जी तो बताओ। अगर आपकी मम्मी शादी के लिए तैयार हो जाए, मान जाए तो? मैं अगर मम्मी चाहते हैं तो मेरी भी हाँ है। तभी आंटी की बेटी को लगा कि मैं ये सब बातें करने में झिझक रही हूँ, शर्मा रही हूँ, तो उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। इस कहानी को मैं यहीं रोकती हूँ गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी लाइन पे मैं मार्क कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आपको रीड करके सुनाऊंगी। अगर आप इस कहानी से जरा सा भी जुड़ रहे हैं, अपनापन महसूस कर रहे हैं, या आपको जरा सा भी इस कहानी में दिलचस्पी हो रही है या समझ में आ रही है, तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हमें पता चले कि आप लोगों की इस विषय में क्या राय है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आशा करती हूँ आप सुखी रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। राधे राधे।